Good morning students. Today we will be doing question answers of chapter 4. Question A. Tick the correct option for the statement. First, reaction of air and moisture on metals cause them to lose their strength, shine, softness. Answer is all of these. रिएक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन मेटल्स, अगर किसी मेटल का हवा और नमी के साथ में कोई रिएक्शन होता है तो वो क्या खो देते हैं, अपनी स्ट्रेंथ, मजबूती खो देते हैं, चमक खो देते हैं और जो सॉफ्टनेस है वो खो देते हैं। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। द मटेरियल विच स्क्रैचेस इज कॉल्ड, वो मटेरियल जो किसी दूसरे के ऊपर स्क्रैच डालता है, खरोंच डालता है, वो कैसा कहलाता है, हार्ड। थर्ड, मटेरियल डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर, मटेरियल्स एक दूसरे से उसकी प्रॉपर्टी, गुणों में डिफरेंस होता है। अपीयरेंस मतलब दिखने में कैसे हैं वो डिफरेंस होता है। और शाइन मतलब चमक। आंसर आएगा ए एंड बी, गुणों में डिफरेंस होता है और दिखने में वो एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। शाइन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सबके अंदर चमक नहीं होती है, हर मटेरियल चमकीला नहीं होता है। फोर्थ, ग्रुपिंग मटेरियल मेक्स आवर वर्क मोर। आंसर इज कन्वीनियंट, ग्रुपिंग करने से हमारा काम क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। अ ह्यूमन पाम इज, मनुष्य की हथेलियाँ कैसी हैं, ट्रांसलूसेंट, उनमें से हल्का हल्का सा दिखाई देता है, धुंधला धुंधला। Now question B, match the following. First, wood. Answer is table. Metal, car. Leather, jacket. Plastic, toy. Cotton, shirt. रिपीट कर रही हूँ, wood, table, metal, car, leather, jacket, plastic, toy, cotton, shirt. Now fill in the blanks. Objects that have shine and luster are usually metals. ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें चमक होती है, शाइन होती है, वो कौन से होते हैं, यूजुअली मेटल्स। आंसर इज मेटल्स। Then second, iron or wood is harder than foam. FOAM, foam. Third, only few gases can get dissolved in, कुछ गैसेस ही पानी के अंदर डिसॉल्व होती हैं, सारी नहीं। आंसर इज वाटर। देन liquids like vinegar and lemon juice get completely mixed in water. Liquids. Fifth, materials can be grouped on the basis of similarities and or differences. Answer, similarities or differences. Now question D, true or false. The properties like hardness, softness, luster, smoothness or roughness are visible. True. Cooking vessels can be made of paper and glass. False. Materials usually look different from each other. True. Water can dissolve large number of substances. True. Wood is a transparent material. False. Wood कैसा होता है, opaque. Now question E, answer the following questions in short. नेम सम ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सिंगल मटेरियल, कुछ ऑब्जेक्ट्स बताने जो सिर्फ सिंगल, एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, तो उनका आंसर है टेबल, कीबोर्ड, प्लास्टिक बोतल। इस टेबल में आप वुडन टेबल भी लिख सकते हो और मेटल टेबल भी लिख सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 2, नेम सम ओपेक मटेरियल्स, आपको कुछ ओपेक मटेरियल्स बताने हैं, नाम बताने हैं। ओपेक मटेरियल कौन से होते हैं, जिनके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती है। तो उसमें आंसर है स्टोन,
wood and metal. Stone, wood and metal. Then third, what do you mean by transparency? आप ट्रांसपेरेंसी से क्या समझते हो? तो आंसर होगा पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 पर ट्रांसपेरेंसी वाला पैरा दे रखा है, उसका सेकंड पैरा देखो। द materials or substances through which things are visible are known as transparent. For example, glass, water, air, some plastics. The material or substances through which things are visible are known as transparent. For example, glass, water, air, and some plastics. Now, question number 4. Which gas dissolved in water helps aquatic animals and plants to survive? तो इसमें which को कट करके यहाँ ऑक्सीजन लिख दो। आंसर होगा ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर हेल्प्स एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव। देन आंसर 5, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल। हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल के में डिफरेंस बताना है। इन पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 में देखो, द मटेरियल विच scratches is called hard. The material which gets scratched is called soft. The material which scratches is called hard. इसमें एग्जाम्पल भी लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल स्टोन, और हेडिंग डाल के लिखना हार्ड और सॉफ्ट। देन सॉफ्ट है द मटेरियल विच गेट्स स्क्रैच्ड इज कॉल्ड सॉफ्ट। फॉर एग्जाम्पल वुड। हार्ड का एग्जाम्पल है स्टोन और सॉफ्ट का एग्जाम्पल है वुड। नाउ क्वेश्चन नंबर F, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं सेंड कर दूंगी, ग्रुप में सेंड कर दूंगी मैं इनको। थर्ड है हाउ ग्रुपिंग मटेरियल्स हेल्प अस। मटेरियल्स को ग्रुप करने से हमें क्या मदद मिलती है। पेज नंबर 36 लास्ट पैरा दे रखा है, हाउ ग्रुपिंग मटेरियल्स हेल्प अस। यहाँ से निकालो, ग्रुपिंग मटेरियल्स मेक्स आवर वर्क मोर कन्वीनियंट। होम वी स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। दिस टाइप ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग हेल्प अस locate these materials easily. For example, a grocer usually keeps all type of eatables at one corner of his shop and other stuff in other places from where they can be easily hand picked. Another reason why grouping is done is that it makes convenient to study the properties and pattern of various materials. ठीक है, ये यहाँ तक हो जाएगा इसका आंसर, ग्रुपिंग मटेरियल से लेकर के और वेरियस मटेरियल्स तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एक्सप्लेन देम। तो फर्स्ट होगा इसमें ट्रांसपेरेंट। फर्स्ट होगा ट्रांसपेरेंट, ये जो हमने थर्ड के लिए जो लिखा था ट्रांसपेरेंट के अंदर हेडिंग डालेंगे हम सबसे पहले ट्रांसपेरेंट, और उसके अंदर ये इसकी डेफिनेशन और ये एग्जांपल यहाँ तक लिख देंगे। फिर सेकंड आएगा ओपेक, हेडिंग डालेंगे हम ओपेक और ये इसके अंदर आ जाएगा, और इसमें एग्जांपल्स आ जाएगा ओपेक के अंदर वुड एंड कार्डबोर्ड तक। The materials or substances through which one cannot see are called opaque, for example wood or cardboard. पेज नंबर 35 पर। देन पेज नंबर 36, ये ऊपर हम हेडिंग डालेंगे ट्रांसलूसेंट,
द मटेरियल और सब्सटेंसेस थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल। तो ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर FK 1, 2 एंड 5 ये तीनों क्वेश्चंस मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी।